तो यहाँ पे तो जैसे जापानी स्कूल में टोपियाँ होती है, इधर उधर रहेगा आगे। कुछ बच्चे ये देखो, इस साइड के सारे फॉल। यहाँ पे देखो ये रैंडम स्ट्रीट। कोन्निचिवा दोस्तों, तो कैसे हो सब। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं पेंशन ऑफिस में। मुझे अपने पेंशन का स्टेटस चेक करना था, तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा था। सोचा आपको भी साथ लेके चलता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जापान की पेंशन सिस्टम और इंडिया की, उनमें काफ़ी अंतर है। तो एक ही चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी साइकिल लेके निकलूँगा यहाँ से। वो जो ऑफिस है वो कुछ 6 किलोमीटर दूर है और मैं साइकिल से जाने की सोचा हूँ। तो साइकिल से कुछ मुझे 27-28 मिनट लगने वाले अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते। अभी वैसे टाइम हो चुका है 2:45 और 5 बजे ऑफिस बंद होता है, तो पहुँच जाएंगे आराम से। चलो, यहाँ से जाना है हमको लेफ़्ट। चलिए, तो ये सिग्नल से राइट लेना है। ये बच्चों की स्कूल ख़त्म हो गया, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बच्चे अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे तो जैसे जापानी स्कूल में टोपियाँ होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। जो टोपियाँ अभी आपने देखी इन बच्चों के सर पे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है कि बच्चे कौन से स्कूल से है, कौन से ग्रेड से है, और वही सारा उनको फिर आईडी कर सके जाते आते। फिर वो सारी चीज़ें रहता है। तो यहाँ पे इवन स्कूल के नर्सरी के जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके भी ऐसे अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन किए हुए टोपियाँ रहती है ना। नारंग है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो। ये देखो, उस साइड भी बच्चे जा रहे हैं, आपको उनके भी सर पे टोपियाँ दिखेंगी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, उस साइड स्ट्रीट पे, तो उनको भी टोपियाँ है। ढलान पे मज़ा आया साइकिल चलाने में। देखो यहाँ पे अभी ये इतनी छोटी स्ट्रीट है, यहाँ पे भी आपको सिग्नल है। देखो कितनी पतली सी स्ट्रीट है ना, यहाँ पे भी सिग्नल है। और जापानी लोग भाई पूरा यहाँ पे फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है 5 किलोमीटर तक, और टोटल कितना 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 5 तो सीधा ही जाना है, एक फिर इधर उधर रहेगा आगे। उस साइड पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कितना सारा, और कितना केयरफुली हो रहा है ना। कोई धड़ाम धुड़ुम कुछ नहीं, सब एकदम। वो बंदा भी नीचे देख रहा है कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को आते जाते वार्न करने के लिए। ये देखो कितने सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे इस साइड में अभी, कुछ छोटे बच्चे और कुछ में भी हाई स्कूल वाले बच्चे। हाई स्कूल वालों को टोपियाँ नहीं है, बस छोटे जो में भी 5th स्टैंडर्ड तक है उनके लिए टोपियाँ है ऊपर। बच्चे सफाई कर रहे हैं। मैं हर रोज़ जापान में इंस्टाग्राम पे रील्स डालते रहता हूँ। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का कल्चर, ये सारी चीज़ों पे डेली रील्स आती है मेरी। तो अगर आपको और फ्रीक्वेंट वीडियोस देखने हैं, जानकारी लेनी है जापान की लाइफस्टाइल के बारे में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना और आपको रिग्रेट नहीं होगा। आई विल मेक श्योर दैट। क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ होता है, जाते आते देखता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रील बना के अपलोड करता हूँ, स्टोरी डालता हूँ। तो ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए, अभी हम आ गए क्रॉसिंग पे। आज का दिन बढ़िया है, सनी है एकदम, लेकिन थोड़ी सी ठंड भी है, मतलब हवा भी है। जैकेट साथ में लेके रखा हूँ मैं, इनकेस ज़रूरत पड़ी तो। तो देखो गोल्फ की शॉप है यहाँ पे। गोल्फ का काफ़ी कल्चर है। लोग जो रिटायर्ड लोग वगैरह जो है, वो काफ़ी ज़्यादा गोल्फ खेलते हैं ना। यहाँ पे गोल्फ कोर्स पीछे मेरे घर के पास में एक गोल्फ कोर्स है, तो लोगों को काफ़ी जाना आना होता है वहाँ पे। हम भी एक बार गए थे गोल्फ प्रैक्टिस के लिए, अच्छा रहता है, मज़ा आता है। और ये पेट्रोल पंप जापान का आज का रेट है 161 येन पर लीटर, यानी कि लगभग क्या भाव हुआ, लगभग वही 100 के आसपास ही है। 96 रुपीज़ वगैरह ऐसा कुछ होता है टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे भी डेली का अपलोड होता है ना, देखो 161, 171। आज के दिन 12 बजे से पहले ये रेट रहेगा। कल का फिर अलग अपडेट करके लगा देंगे वो लोग वहाँ पे। ये देखो, ये बस स्टॉप है इतना सा छोटा। तो यहाँ पे सीट भी नहीं है यहाँ पे तो।
यूजुअली रहती है वैसे तो। तो ये जो पेंशन ऑफिस है यहाँ मैं ज़्यादा रेगुलरली जाता नहीं हूँ। ये देखो वहाँ पे 161 था, यहाँ पे 165 है पेट्रोल मतलब गैसोलीन का रेट। तो हर पेट्रोल पंप का अपना अलग अलग रेट। ये सेल्फ वाला है, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं रहेगा। ये GIS इंडियन स्कूल है, यहाँ पे ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे एक ब्रांच है और अंदर भी एक ब्रांच है इनकी। ये इंडिया का काफ़ी बड़ा स्कूल है इंटरनेशनल। सारे मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे इंडियंस काम करते हैं वो उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडियन की तादाद है इस एरिया में वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कुत्ता देखो भाई कितना चिंगा सा कुत्ता है ना, इतना सा खुद्दू भरा। यहाँ के कुत्ते इतने छोटे छोटे होते हैं ना, कहीं मतलब भीड़ में कहीं उनको लेके जाओ पता नहीं कब वो किसी के पैर के नीचे आते। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जी हाँ भाई ऐसी है यहाँ पे सच्चाई। बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुत्ते होते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा जापान के पेंशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ। और अगर आप फॉरेन नेशनल हो, जापान में रेसिडेंट हो, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नहीं हो तो आप जनरल नॉलेज के लिए इसे सुन ही सकते हो कि कैसे यहाँ का सिस्टम इतना एफिशिएंट और अच्छा है कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज से। तो जापान का जो पेंशन सिस्टम है उसको वो कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, इन जापानीज़ कोकुमिन नेइकिन। और अगर आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, तो उस केस में आपको एम्प्लॉयज़ पेंशन इंश्योरेंस लगता है जिसका नाम है कोसेई नेइकिन। तो यहाँ का पेंशन ऐसे होता है कि अगर आपकी एज बिटवीन 20 एंड 59 है तो आपको यहाँ पे पेंशन पे करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप जापानी नेशनल हो या नहीं हो। अगर आप जापान में रहते हो एज ए रेसिडेंट आपको पे करनी है। यहाँ पे देखो ये रैंडम स्ट्रीट है जापान की, और यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई कचरा दिख रहा है कि इतने सारे लोग जाना आना कर रहे हैं, अभी काफ़ी भीड़ है, मुझे साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही, लेकिन कोई भी कचरा नहीं दिखेगा ना आपको। जो फॉल के जो पत्ते अभी वो तो उड़ के हवा के साथ इधर से उधर आएंगे, लेकिन लोगों का जो कचरा है प्लास्टिक के कुछ नहीं दिखेगा। कहीं पे कोई थूका है बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई है यार यहाँ की, मतलब क्लीनलीनेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों के खून में। ये पाचिंगो स्लॉट यहाँ का गैम्बलिंग मशीन जो जापानी लोग खेलते रहते हैं दिन भर, वो है। बहुत सारी भीड़ होती है अंदर यहाँ पे, सुबह 9 बजे लाइन में लगे रहते हैं लोग एंट्री के लिए। इतनी सारी भीड़ है भाई यहाँ पे, संभल के चलना पड़ा। ये इस साइड स्टेशन है तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। और अगर आप नोटिस कर रहे होंगे मोस्टली जो एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वही दिख रहे हैं ज़्यादा, इसलिए संभल के चलना पड़ता है। अगर गलती से किसी को धक्का लग गया साइकिल का फिर तो गए भाई। वो जितनी मुँह मांगी रकम वो लोग बोलेंगे उतनी सारी पे करनी पड़ती है फिर। तो इसीलिए जापान में साइकिल का भी इंश्योरेंस आता है। अगर आप थर्ड पार्टी किसी को अगर धक्का मार देते हो, साइकिल से गिरा देते हो, कुछ लग जाता है तो वो इंश्योरेंस कवर कर लेती है। ये निकालते नहीं इतने लोग, लेकिन होता है, अवेलेबल है। यहाँ का इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, हर चीज़ का इंश्योरेंस है यहाँ पे, कुछ भी हो। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था मैं। तो इंश्योरेंस आप यहाँ पे मंथली पे करते रहो आपकी जब तक जॉब चल रही है 59 ईयर्स की एज तक। एंड लमसम अमाउंट रहती है ना, मतलब बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 1000-2000 ऐसे जा रहा है। महीने का एवरेज इनकम मान लो आपका 3 मिलियन येन है, साल का 4 मिलियन येन है, फिर भी आपकी 35 से 40 हज़ार येन मंथली आपके इंश्योरेंस में पैसा जाएगा। तो ये बड़ी अमाउंट होती है। और इसका फिर आपको 59 के बाद जैसे आप भरते जाओगे रिटायरमेंट के बाद, फिर वो पैसा आपको पेंशन स्कीम में वापस मिलेगा। वो भी अच्छी खासी 1-1.5 लाख येन आती है महीने की। और यहाँ पे वो चल जाता है उससे कम, क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनको हर जगह कंसेशन होता है, डिस्काउंट होता है। रेंट वगैरह जो होता है वो भी डिस्काउंटेड रेट में होता है हर जगह पे। और इवन कम्यूट भी उनको काइंड ऑफ फ्री होता है। इंश्योरेंस हेल्थ भी जो है, हेल्थ इंश्योरेंस वो भी सब्सिडाइज रेट में होता है। तो इसमें चल जाता है। 2 लाख येन भी अगर आपकी पेंशन आ रही है तो मोर देन इनफ है सस्टेन करने के लिए। और यहाँ के सारे लोग जो बूढ़े लोग हैं वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं ना, खुद से सब काम वाम करते हैं। एंड जापान की जो पेंशन सिस्टम है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है।
अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपने कहीं मिस कर दिया तो तुरंत आपको नोटिस आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यूस मिस कर रहे हो पेमेंट्स इंश्योरेंस के, पेंशन के, तो उस केस में आपको फिर डिफ़ॉल्टर माना जाएगा और फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, घर, ये सारी चीज़ें ज़ब्त हो सकती है। तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है इस चीज़ में। अगर आप जापान में हो तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा सीरियस रहो और आपका टाइमली इंश्योरेंस पेंशन चेक किया करो। तो देखो बच्चे यहाँ पे बेसबॉल खेल रहे हैं ना। यहाँ पे फिर सब लोग रुक जाते तो ऐसे बोलना पड़ता है। पेडेस्ट्रियंस के लिए सबके यहाँ पे प्रायोरिटी। ये तो इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी वो कंटेनर लॉकर है ना सारे रेंटल पे। इंडिया में तो जो पेंशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि कंपनी में आप एम्प्लॉयड हो तो प्रोविडेंट फंड पे किया जाता है मंथली कंपनी और आपके द्वारा, एंड उसके बाद आपकी जो रिटायरमेंट स्कीम्स होती है अलग अलग प्राइवेट वो है, या फिर आपका जो भी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह बाकी जो भी होंगे वैसे होता है। मतलब खुद से ही मैनेज करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अलग चीज़ है यहाँ पे ना। आपको मैंडेटरी यहाँ पे आप बिना इंश्योरेंस बिना पेंशन के रह नहीं सकते, आपको देना ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि कोई भी मतलब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है किसी का भी इनकन्वीनियंस ना हो रिटायरमेंट के बाद, सब अपने अपने स्टेबल रहे और पैसा आते रहे, जो भी उनको गुजारा करना है उतना मिनिमम। तो वो अच्छी बात है एक तरह से। एंड फिर इंडिया का जो पीएफ अपन पे करते हैं उस पर आई डोंट नो कि कितना पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है एज अ पेंशन, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ज़रूर बताना अगर आपको किसी को पता हो कमेंट्स में। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे तो आई नो कि अच्छा खासा आता है, लोगों को 2 लाख या 1.5 लाख या ऐसा मंथली मिलता है। एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है फिर आपको शायद ज़्यादा आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि जापान में अगर आप रहते हो रिटायरमेंट तक तब तो चलो अच्छा है कि आपकी जो भी पेंशन के आपने पैसे भरे तो आपको मिल जाएंगे। बट इन केस अगर हमारे जैसा कोई है कि इंडिया से यहाँ पे आया काम करने के लिए, 1-2 साल रहा और चले गया, तो उसके केस में कैसे होगा? क्योंकि वो तो रिटायरमेंट तक है नहीं पैसा लेने के लिए, लेकिन वो पैसा तो पे कर रहा है, तो उस केस में क्या रहेगा? तो उस केस में ऐसा सीन है कि आप 10 साल के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट। तो इट्स लाइक गोल्डन टाइम कि आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना होता है पैसे निकालने या कंटिन्यू करने। अगर आप उस टाइम पे डिसाइड करते हो कि नहीं भाई मैं कंटिन्यू करूँगा तो रिटायरमेंट के बाद ले लो। अगर आपको जाना है वापस तो 10 साल बाद आपका जो भी लमसम अमाउंट है वो विड्रॉ कर लो और निकल जाओ पैसा लेके। ऐसा सही है। उसके बाद फिर आपको आई डोंट थिंक कि मौका मिलता है, एटलीस्ट मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि 10 साल के बाद आपको फिर रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलेगा। तो दिक्कत है काफ़ी। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर आप इंडिया से काम कर रहे हो किसी सर्विस कंपनी में, जैसे मान लो आप इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस इनमें काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है ना, आपको पैसा पूरा भरना नहीं होता। यहाँ पे इंडिया और जापान गवर्नमेंट का जो टाइप है, एक सीओसी बोलते हैं उसको, सीओसी एग्रीमेंट, तो उसके हिसाब से आपको फिर जापान में पीएफ पे करना पड़ता है, जो भी मिनिमल रहेगा 5-10 हज़ार। और यहाँ पे आपको जो 30-40 हज़ार वाला पेंशन है वो पे नहीं करना पड़ता। तो एक अच्छी चीज़ है वो वाली। लेकिन फिर उनको ये यहाँ पे अगर बसना है, बाद में पीआर वगैरह लेना है या फिर कुछ लोन वगैरह लेना है, तो उसके लिए पीआर चाहिए रहता है, परमानेंट रेसिडेंट। तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे पीआर लेने जाते हो तो गवर्नमेंट देखती है कि ये भाई कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना एज अ सोसाइटी में। तो मोस्टली वही पैसे की बात होती है, कंट्रीब्यूशन कहे तो वो देखा जाता है, आपका बिहेवियर वगैरह वो तो देखा जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि आप टैक्स और कंट्रीब्यूशन ये सारा पैसा है वो कितना दे रहे हो, तो उसके वो सारी चीज़ें भी कंसिडर होती है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस केस में आपको होम लोन कम इंटरेस्ट में मिलना या फिर पीआर मिलना। तो इम्पॉर्टेंट है पेंशन उस केस में भी। जापान के पेंशन के बारे में एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कैसा है कि जो मान लो मैं अभी
वर्किंग हूँ, मैं पेंशन पे कर रहा हूँ, तो मेरी जो पेंशन की अमाउंट है वो जो करंटली जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए जा रही है, उनको एज अ पेंशन जा रही है। और एट द टाइम जब मैं रिटायर होऊंगा उस टाइम पे जो पैसे जो पेंशन स्कीम का बेनिफिट मुझे जो होगा वो उस टाइम पे जो वर्किंग फोर्स है, वर्किंग जो लोग हैं उनके थ्रू आएंगे वो पैसा मुझे। तो मतलब डिपेंड करता है कि वर्कफोर्स कैसे काम करे। उस टाइम पे अगर अच्छे खासे लोग रहेंगे पे करने वाले पेंशन, तो मेरी जो पेंशन रिसीव होगी वो कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी। तो ऐसा सीन है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है भाई, ऐसा सिस्टम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इतना पेंशन दे रहे हो तो आपको इतना फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। आप बता सकते हो हाँ इतना मिलेगा, लेकिन वो वैरी करता है कि कितनी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है और कितने लोगों को मिल रहा है ना पेमेंट। और यहाँ पे देखो अभी ये दीदी कैसे हम लोग जाएंगे। अभी वो दादी जैसे आपने देखा कि वो व्हीलचेयर पे थी, तो वो बस अगर इनको तो जाने नहीं था इस बस में, लेकिन अगली बस भी होती है जिसमें उनको जाना है, तो वो बस में प्रोविज़न होता है ना, व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी होती है। वो बस जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है उस केस में, ताकि व्हीलचेयर अंदर जा सके। तो काफ़ी यहाँ पे कन्वीनियंस पे दिया गया है सब कुछ जोर ना, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब ये देखो दादी लोग 2 सखिया जा रही है मस्त अपना घूमते घूमते। ये लोग बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन देखो कितने बन ढंग के जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीन है कि आप अगर नीचे दूध भी लेने जा रहे हो ना तो पूरा तैयार होके जाएंगे, ऐसे कोई नाइट सूट पे नहीं जाएगा या शॉर्ट्स में नहीं जाएगा, प्रॉपर एकदम बन ढंग के। कभी कभी शर्म आ जाती है फिर यहाँ पर, तो इसीलिए तो कभी कभी उस प्रेशर में हमको भी तैयार होके जाना पड़ता है हमेशा, कहीं बाहर जा रहे तो ऐसे ही नहीं जा सकते मुंह उठा के। थोड़ा सा है यहाँ पे लाइफस्टाइल पे जोर ना। और आपने देखा अभी कितना ऑर्गेनाइज्ड है, हर कोई लाइन में था, कोई भी ऐसे मतलब झुंड बना के घुसा नहीं अंदर, प्रॉपर लाइन से जाएंगे, लाइन से बाहर आएंगे। ये एक्चुअली मैं भी ज़्यादा आया नहीं हूँ इस तरफ, मेरे लिए काफ़ी नया है। वो काफ़ी लेटेस्ट सोसाइटी लग रही है, जो अपार्टमेंट है ये ऐसे इतने मॉडर्न होते हैं कि यहाँ पे। वो देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, इसका पानी सूख गया पूरा, पेड़ के पत्ते पड़े बस उसमें। राइट ले लिया भाई हमने अभी, और ये पतली गली से जाना शायद हमको। ओ भाई साहब यहाँ से साइकिल से जाए या पैदल जाए, कैसी नैरो स्ट्रीट देखो। और बूढ़े लोग भी दिख रहे हैं भाई, संभल के जाना पड़ेगा। इतनी शांति, मैं अकेले बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, कोई शोर नहीं। यहाँ से लेफ्ट लेना है। पतली पतली गली है भाई कितनी, वहाँ से निकल के लिए थोड़ी सी आगे ये कमर्शियल वेयर हाउस वगैरह कुछ ऐसे, पेट्रोल जैसी स्मेल आ रही वहाँ से। सब लोग उधर से जा रहे हैं, मैं अकेला अंदर से जा रहा हूँ इस चच्चा के साथ। ये स्कूल है, इसका प्लेग्राउंड देखो भाई कितना बढ़िया है फैसिलिटीज़ के साथ। तो हमको कुल लग गए आधा घंटा, 3:30 हो गए अभी। 27 मिनट बता रहा था गूगल मैप, आधे घंटे पहुँचे। ये शिबा इनू देखो यहाँ का, बड़ा प्यारा होता है, जापानीज कुत्ता है। ये बोल रहा है कि योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन राइट। वो रहा ना सिग्नल पे, मतलब ये चौक में उस साइड पे वो है पेंशन ऑफिस, वहाँ पे पार्किंग भी है साइकिल के लिए, जाके लगाता हूँ अभी। यहाँ पे कभी आया हो शायद एक बार, पता नहीं याद। यहाँ पे देखो प्रॉपर पार्किंग दादी लगा रही है। ये लगा दी भाई साइकिल यहाँ पार्किंग में मैंने, और जैकेट में अपने यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। जापान है भाई, कोई हाथ नहीं लगाता यहाँ पे। चलिए अंदर, अभी उनको पता नहीं इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही, देखना पड़ेगा। चलो भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं, उनको पता नहीं अभी इंग्लिश आ रही है या नहीं किसी को वहाँ पे।
तो ऊपर जाने बोला है भाई, सेकंड फ्लोर पे भी वॉशरूम जाके आता हूँ पहले तो। जेंट्स वाला ये रहा ना, यहाँ से ऊपर जाना है कहीं पे, ये रहा सिंह रोड। आपको पूरा एकदम ट्रेडिशनल यहाँ का ऑफिस देखने मिला ना, सरकारी दफ्तर जो जापानी प्रॉपर वैसा। ये थोड़ा सा पुराना, ज़्यादा कुछ मॉडर्न नहीं है, प्रॉपर सरकारी दफ्तर है जापान का। सेकंड फ्लोर पे जाके यहाँ से नंबर लेने बोला है मुझे। हाँ देखता हूँ अभी वो कहाँ पे लेना है, नंबर कहाँ पे लेना है भाई? ये रहा शायद, खुद से लेना है क्या? हो गया भाई, ये पेपर ले लिया वहाँ से। अभी इसमें मेरा जो भी मतलब आज तक का इंश्योरेंस है ना, जितना मैंने पिक किया है उसका सबका रिकॉर्ड है, तो वही चाहिए था मुझे, तो अभी मिल गया। और ये देखो मैं साइकिल, यहाँ पे जैकेट वैसा ही, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं भाई। हार्डली मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे सरकारी ऑफिस में रिकॉर्ड वगैरह करना। तो भाई आपको बता रहा हूँ मैं, हार्डली 1 मिनट के अंदर काम हो गया मेरा बस माई नंबर कार्ड मुझे उनको देना था, जो यहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे होता है, वो कार्ड दे दो। NFC चिप होती है उसमें, तो उसमें सारा डेटा होता है आपका। तो वो लेके गई और तुरंत 30-40 सेकंड बाद आई, वो प्रिंट आउट करके ये पेपर मुझे दे दी और बोली कि इससे काम हो जाएगा आपका। तो हो गया, चलो निकलते। और कोई झिकझिक नहीं, कुछ नहीं, ना कोई प्रिंट आउट कॉपी फॉर्म कुछ भी करना नहीं था, बस जाके नंबर कार्ड वो दे दो, माई नंबर कार्ड, हो गया। बढ़िया यार, आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी शोर नहीं, कोई अननेसेसरी यहाँ पे क्राउड नहीं, अननेसेसरी फालतू का इधर इस काउंटर से उस काउंटर पे जाओ, ये सब कुछ नहीं था। सब बढ़िया यहाँ पे सारा प्रोसीजर पे होता है और सारा ऑर्गेनाइज्ड है। चलो चलते हैं अभी। तो भाई इतने से 1 मिनट के काम के लिए इतना आधा घंटा आओ आधा घंटा जाओ, इतना सब ताम झाम था। लेकिन सही हो गया, तुरंत उसी को इम्पोर्टेंस है, नहीं तो फालतू का कुछ बखेड़ा ना हो जाता। और वो पासवर्ड भी मैंने रीसेट करा लिया, तो अभी ऑनलाइन में लॉगिन करके देखा, हो रहा था। स्कूल में बच्चे आ गए, उनका PT का शुरू हो गया शायद पीरियड। अभी लंगड़ी कुछ तो खेल रहे वहाँ पे, एक पैर से लंगड़ते हुए जा रहे, ये तो भाग रहे, लेकिन उस साइड से जो बच्चे हैं वो लंगड़ी खेल रहे हैं। बढ़िया यार, अपने यहाँ पर भी सारे स्कूलों में ऐसे ग्राउंड है, थोड़ा इंफ्रा अच्छा आना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई या कुछ है, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा क्लीन दिखा ना, कहीं पे भी कचरा स्मेल कुछ नहीं था। वो देखो उस साइड पे टोक्यो स्काई ट्री दिख रहा है। शायद उस साइड में रहता तो दिखता अच्छे से, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। एकदम आगे देखो, और थोड़ा अभी ये बन गया ना, फॉगी फॉगी हो रखा है, सनसेट का मौसम हो रहा है, तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा। अब भाई यहाँ की खासियत बताओ आपको, यहाँ पे किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, 1 रुपया देने को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अगर फॉर्म या कुछ फीस रही मिनिमल, तो वो बस बता देते हैं वो कि, और लिखा हुआ रहता है ना वहाँ पे किस चीज़ की कौन सी फीस है। ऐसे कोई चीरी मिरी वाला सीने नहीं है यहाँ पे कुछ, सारे काम प्रोसीजर पे ऑर्गेनाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो भाई ये था ना पेंशन का, मैंने बताया पहले, तो उसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। मैंने अभी ठीक से देखा उसके बारे में कि नेशनल पेंशन और एम्प्लॉय पेंशन दोनों अलग अलग है, तो बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2 प्रकार के पेंशन होते हैं। एक होता है नेशनल बेसिक पेंशन, यानी कि कोकुमिन नेंकिन, और दूसरा होता है एम्प्लॉय पेंशन, यानी कि कोजे नेंकिन। कोजे, जी हाँ, जापानीज में कोजे बोलते। और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें फ़र्क ऐसा है कि जो कोकुमिन नेंकिन है, यानी कि नेशनल पेंशन, वो हर किसी को पे करना है। वो फिक्स्ड अमाउंट होता है 17,000 येन पर मंथ ऐसा। तो वो सबको भरना है। 20 साल के ऊपर आपकी एज है तो आपको भरना है। इनकेस अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, अदरवाइज़ आपको भी पे करना है। एंड दूसरा होता है ये वाला अपना एम्प्लॉय पेंशन, जो कि कोसे नेंकिन। तो कोसे नेंकिन में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से फिर वो कटता है।
आपकी सैलरी के हिसाब से फिर वो 25,000 से लेके फिर 1.5 लाख yen तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना पे कर रहे हो, क्या है सैलरी में। और काफ़ी बड़ी अमाउंट रहती है वो भी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी है, 50-60 हज़ार भी जाती है कभी कभी। और ये सबको मैंडेटरी होता है, पे करना ही करना होता है। तो अभी मैं जो स्टेटस चेक करने गया था वो था एम्प्लॉय पेंशन यानी कि कोसे नेंकिन का, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर और मैं दोनों मिलके 50-50% अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन में, तो इसलिए मुझे वो एम्प्लॉय पेंशन यानी कि कोसे पेंशन लेना था, उसका रिकॉर्ड या स्टेटस चेक करना था। और इसमें कैसे होता है ना कि अपने जैसा ही प्रोविडेंट फंड जैसा है कि एम्प्लॉयर जो है वो 50% देगा और एम्प्लॉय 50% देगा, ऐसा कवर होता है। और जो बेसिक पेंशन होता है उसमें बस 17,000 आपको पे करना है, उसमें ऐसे कुछ कैलकुलेशन नहीं, वो जो भी मिनिमल अमाउंट है उतनी देनी होती है। और उसमें भी आप एग्जेम्पशन वगैरह देख सकते हो, आप इनकम और स्टूडेंट हो तो वो तो एग्जेम्प्टिव हो जाता है, लेकिन इनकम वगैरह आपकी कम हो तो आप उसके लिए भी निगोशिएट कर सकते हो। तो ऐसा सीन है। एंड दूसरी बात ये कि एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस होता है वो, हाँ, तो उन्होंने मुझे अभी बताया कि आप ऑनलाइन भी Nankeen.net पे ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मेरा लॉगिन पासवर्ड मैंने चेक कर लिया, रीसेट कर लिया, और अब मैं ऑनलाइन भी घर से देख सकता हूँ कि इतनी दूर शायद मुझे आने की ज़रूरत ना पड़े अगली बार, तो ऐसा है। और अभी उन्होंने चेक कराया ना मुझे, तो मैंने आज जहाँ तक जो जॉब की है, कब से कब तक की है, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास था, कौन सी जॉब में था, तो कितने टाइम तक मैंने कितनी पेंशन पे की है। और ये देखो, चुपचाप देख के रुके ना यहाँ पे, प्रॉपर 10 सेकंड तक रुके और इधर उधर देखा, उसके बाद ही आके गए। हाँ, तो वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने मुझे पेंशन का दिखाया, कितना मैंने भरा है, क्या है, सारी चीज़ें। तो सही सिस्टम है यार, बढ़िया है ऐसा, मतलब सब जॉब करते तो ऐसे होना ही चाहिए। तो भाई ये था हमारा आज का पेंशन का एक छोटा सा व्लॉग, मतलब टाइम तो मुझे बहुत लगा जाने आने में, लेकिन आपके लिए छोटा सा रहेगा वीडियो में। मुझे बस आपको बताना था कि यहाँ का पेंशन का सीन कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हो गया वीडियो इतना ही, और खींचना नहीं चाहता मैं, अननेसेसरी आपको बोर नहीं करूँगा रास्ता दिखाते हुए। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।